congratulations to Deepak sir, Sandeep Maharaj and team. Thank you. That's all? That was very quick. Yeah. Pankaj ji, I would request you to please come and kindly felicitate him. For inviting me और पूरी सैंडस्टोन टीम को congratulations and सर ने जैसे कहा कि हमें मूवी बनाने का प्रोसेस तो बहुत लंबा होता है और बहुत एक बड़ी प्रोसेस होती है, बट जब वो मूवी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद रिलीज करना ये सबसे बड़ी टेंशन होती है. और अभी ये कोरोना के टाइम में जो भी OTTs आए हैं ये हो रहा है, अभी ये सैंडस्टोन प्रो जो हमारी खुद की OTT स्वदेशी बोल रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड बेसिकली यंग फिल्म मेकर्स जो है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आई विश सैंडस्टोन प्रो और प्रोग्रेस करें. मेरी सब शुभकामनाएं है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आफ्टरनून. गुलदस्ता देख के मुझे अंदाज अपना अपना का मेरा सीन याद आ गया. गुलदस्ते ने जो मेरी हालत की थी उसमें. लेकिन पंकज मैं बहुत पहले से जानता हूँ. इनके क्षेत्र में मैंने फिल्म की. या चीता भाई, प्लीज चीता भाई आप स्टेज पे आए. जोरदार तालियां चीता भाई के लिए. चीता योगी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और उन्होंने सबसे अच्छा काम किया कि मुझे लेकर एक फिल्म बनाई और एक छोटी बच्ची की कहानी है. दैट फिल्म शुड गो फॉर ऑस्कर्स. यू नो इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी गुड मैसेज. एंड कमिंग बैक टू पंकज, पंकज की जितनी तारीफ की जाए उतना कम हो. पूरा ये दिन चला जाएगा उसकी तारीफ करते करते. कितना हमारा ख्याल रखा, हमारे पूरी यूनिट का ख्याल रखा और ये जबरदस्त आइडिया उनके इसके दिमाग में कई सालों से कुलकुला रहा था. आज जाके वो कुलकुलाहट जो है इनकी बाहर आई है. तो मेरे ख्याल से हम सबको इनका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए हर तरह से. एंड आई थिंक वी ऑल आर देयर विद हिम. हाय ना चाय भाई की पी क्या. तो आई थिंक मैंने काफी कह दिया. यज्ञेश खन्ना, हेलो. मुझे इनका फादर का साथ भी मैंने काम किया जिगर पिक्चर में. और ऐसा इंसान तो मैं अपना लाइफ टाइम में ऐसे इंसान को नहीं देखा. ऐसे सो जनरस एंड सो गुड मैन. सेम इनके ऊपर भी आया है. सेम जो उनका कैरेक्टर है इनके ऊपर भी आया है. और हमारा फिल्म में भी अभी 2-3 फिल्म बन रहे. 3 फिल्म में भी इनको हम बहुत अच्छा किरदार देके उनका ट्रेडिशन को आगे बढ़ा देंगे. थैंक यू सो मच. Thank you, gentlemen. Thank you so much. सेंटर में Perfect photo तो बन रही है. Really happy that I have been invited here, and all my friends here, media people, they know me. I started as a photographer and then a publicity designer, and today I have made around 8 movies, and mostly I have been shooting in the Northeast. And thanks to Rebecca Changija Sharma, she is in Censorwood also. She is from Nagaland and she is the one who took me to Northeast. I shot a movie there in Arunachal Pradesh. Little Boy was released in 2019. And 2 days back only I came back from Nagaland. I shot another movie, Mechanic Dada. So I'm trying to do something, and this OTT was opened this OTT. It's really a good initiative because we all know that right now what is being offered in the other OTTs, you know. And वो गंदगी हटा के अच्छा चीज करने की जो एक पहल है ऊपर से स्वदेशी, तो हैट्स ऑफ टू यू सर. एंड आई एम लिसनिंग और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये प्लेटफॉर्म. ऑल द बेस्ट. Thank you so much, sir. Sir, I would request you to stay like Pankaj ji. अच्छा, नमाउंजी यानी इटा तुरंत पराय बोलना है. नमाउंजी स्पेशलिटी मालूम है. Whatever language.
ಅರ್ಥ ಪಡಲಿ ಏರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪುಜ ನಮ್ಮ ನಡುಟೆ तो समझ में आया सर आप बात कर सर बात करो हु एल्स इन नोज ना sir why don't we say how are you anything in your all the specialty languages ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋದಾರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನ್ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಸ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರ್ಕಿದೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಕೊನಿಚಿವಾ ಗೆಂಗಿ ದೇಸ್ಕಾ and what is which is languages Japanese ಬಾಗುನಾರಾ ಐಸ್ ಆಸ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊನಿಚಿವಾ ಗೆಂಗಿ ದೇಸ್ಕಾ ಬಾಗುನಾರಾ सर छोटा बच्चा ताली बजा रहा था आपके नल्ला ಇರ್ಕಿಲ್ಲ ವೇಸ್ ಚಿಗೋ पंजाबी नहीं है but I think with this ratio of Punjabi भी आपके ख्वाहिशों के लेके okay that's him I think apart from the languages आपके looks भी change होते रहते हैं सर सेंटर में सर सेंटर सर यस गुड इवनिंग एवरीबॉडी मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा टीवी लॉन्च पे ये बहुत अच्छा मूव है कि स्वदेशी आ रहा है जो एकदम क्लीन है जिसमें एडल्ट स्टफ रोल होने वाला है So I best wishes all the best. थैंक यू sir please stay background में पंकज जी I would request you to kindly please stage I was heading FMCG company since last 37 years. I got retirement from there last year October. So being a sales person, मुझे लगा कि अब जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हो गई, रिटायरिंग हुए कंपनी से, जॉब से, न कि जिंदगी से। तो मेरी लाइफ में ऐसा हो गया पिक्चर में बहुत कम देखता था। उसके पीछे एक रीजन था क्योंकि बचपन से जब मैं 9th 10th में था और पिक्चर देख के निकलने की तो बात ही दूर रही, इंटरव्यू में जब मैं निकलता था, हाँ मैं एकदम स्क्रीन फिट, ज्यादा नहीं 42 43 का वेट हुआ करता था, लेकिन वो फाइट और सीन और इमोशन देख के जब मैं इंटरव्यू में निकलता था ना, दुबला पतला होने वाले मैं खुद अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, मिथुन बन जाए। शादी के बाद ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ, मुझे लगा यार ये सब मुझे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देख के मेरा जोश खून इतना खोल उठता है कि मैं तुरंत उस प्लेटफॉर्म पे चला जाता। बट ठीक है, थिएटर में जाके नहीं देखता था, प्लेटफॉर्म पे टीवीज में कभी कभार देखता था। रियल लाइफ में पिक्चरें तो बहुत बने सेल्स की, इस टाइम में तो मेरे मन में एक जुनून था, क्यों ना तुम नया करके दिखाएं। So that's why I have found this organization and I hope it will do wonders in coming year itself. Thank you. thank you sir Sundar ji I would request you to kindly felicitate also sir because I will say a few lines please मैम बीच में आ जाइए, दीपावली बीच में ओ माय आप सबको दीपा नारायण झा का प्यार भरा नमस्कार। थोड़ी तबीयत खराब की फिल्म में संदीप जी के लिए आई हूँ। जी बहुत बहुत शुभकामना, मेरी बहुत ऑल द बेस्ट, गुड विशेस, इतना ही मैं कहना चाहूंगी। मैम एक लाइन तो बनता है, क्यों थोड़ी एनर्जी आप लोग की भी पड़ेगी। हाँ तो जोर से हाँ बोलिए। वो वंदे मातरम। वंदे मातरम। सबसे बड़ी बात, मैं बहुत समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन दो बातों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो हमारे समाज की नींव है। सबसे बड़ी नींव है सेवा, जो हम सभी चीज भूल चुके हैं कि सेवा क्या होती है, और सिर्फ सेवा से ही आपके साथ धन, मकान या और कोई चीज आपके साथ कभी नहीं जाएगी, लेकिन जो सेवा आप करेंगे वो उम्र भर आपके साथ रहेगी, जब तक आपके बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं। तो मैंने भी इसी ध्येय को लेके इस संगठन को जोड़ा, और आज जैसे पंकज जी ने कहा कि हमारे साथ 3 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, और उम्मीद है कि हम करीब 29 तक हम करीब 100 करोड़ आदमी हम अपने साथ रखेंगे, और किसी भी आदमी को हम कच्चे मकान में बिना कपड़े के, बिना खाने के नहीं रहने देंगे। उसके लिए हमें
जैसे आप लोग का सहयोग है, पत्रकार भाई भी हैं, अगर ये भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमें एक अनोखा अनुभव होता है कि न्यूज जब डालते हैं तो उसका ऊर्जा बढ़ती है हमारी। तो बाकी आप लोग सबने बताया, इन्होंने जो लॉन्च किया है ये अपना आप में मिसाल है और आगे जाके मिसाल ही बनेगी। जो चीज विदेश आज कर रहा है वो हमारे यहाँ हजारों साल पहले हो चुकी है, हमें तो उन्हें रिपीट करना पड़ रहा है, मजबूरी में रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि हम अपना सब भूल चुके हैं। तो इस चीज को अब गौतम जी ने बहुत 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 इनको बधाई, और मैं तो ये कोशिश करूंगा कि इनके साथ हमेशा कुछ लोग ऐसे रहे जो इनकी ऊर्जा को बढ़ाते रहे। बाकी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। ये मुख्य उपाध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के। हमारे यहाँ मौजूद हैं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर सुधीर कुमार जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारे यहाँ मौजूद हैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान की मेन मुखिया मैम, प्लीज। संस्थापक हैं पीएमजेवाई के। और अब हमारे यहाँ मौजूद हैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर अनिल कौशिक जी, प्लीज ग्रैंड वेलकम। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे टीम का मैं भी एक भाग हूं। पंकज कमल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान का। और आज हमारी टीम पूरे देश में 3 करोड़ लोगों से पार है। क्या बात। आज डबल इंजेक्शन है ना हमारा जो पीएमजेवाई का टीम जो हर एक ग्राम में, पंचायत में लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके लोगों को मौका मिले, उनको उनकी योजनाओं का लाभ मिले। और इसके लिए सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत किया है, हर प्रदेश में जाना, वहां पर जाकर के लोगों को मिलना और ये कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना। मैं बहुत आभारी हूं आप सभी का कि आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया। और मैं ईश्वर सिंह नेगी जी, इनके बारे में क्या बोलूं, उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड में आज जो भी सीएम आप देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और अभी भी आप यहाँ पे जो हमारे गवर्नर हैं उनके बहुत खास हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर भी। और मैं भी कल हमारी मुलाकात होनी है, लेकिन शायद ये कल कुछ बंदी है। मैं चाहूंगा कि ईश्वर सिंह नेगी जी अपने लिए 2 शब्द। भारत माता की जय। मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कमल, पंकज जी और शेट्टी जी को। इन्होंने आज सीना चौड़ा कर दिया। स्वदेशी का ऐप इन्होंने आज जिसका उद्घाटन किया, आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। यही हम लोगों की इच्छा होती है। आप गूगल ने भारत में कब्जा, दुनिया में कब्जा कर दिया, भारत में कब्जा कर दिया यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिल के पता साबित होंगे आप, और आशा करता हूँ कि आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे। जिस प्रकार से आपने एक उद्घाटन किया बहुत तो निश्चित रूप पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में आपका परचम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रधानमंत्री जन कल्याण जागरूकता अभियान हम देश के अंदर चला रहे हैं और 3 करोड़ लगभग हम लोगों ने कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं और दूर दूर तक गाँव के जितने लोग हैं कोने का गाँव छोड़ तक हमने अपने कार्यकर्ता दिए हैं। जिन लोगों को योजना का बारे में जानकारी नहीं है वो जानकारी हम अपने कार्यकर्ता माध्यम से उनको देते हैं। हमारे राष्ट्रपति पंकज कमल जी हैं,
इन्होंने भी बहुत बड़ी मेहनत की है और इनका भी बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना में है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनिल कौशिक जी और हम को 7 साल से लगभग इस काम को कर रहे हैं। हम चाहते हमारे देश में गरीब लोग रहे, हम भी दुनिया के सामने आगे बढ़ना चाहते हैं। ये हमारी प्रेरणा है, पीड़ा भी है कि हम लोग बहुत पीछे आते हैं दुनिया में, आप सब जानते हैं। और मैं चौथा स्तंभ जो मीडिया यहाँ बैठी है, मैं आपसे विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपका सहयोग बहुत जरूरी है और आप ही लोग इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, आपके माध्यम से बढ़ाया जाएगा। हम तो ये कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, लेकिन वहां तक आगे कैसे जाऊं, कैसे हमसे ज्यादा काम आप करते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को, मेहनत करते हैं और आगे भी आप इस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुझे बहुत बधाई आपको, बहुत आगे जाने के लिए शुभकामनाएं। For those people who doesn't know me, my name is Rakhi Rebecca. I'm from यही टेबल हो रही है। हाँ I have a branch in Mumbai. जहाँ है वहीं वैसे ही रहेगा, टेबल लगा देंगे फट से खत्म हो गया। Thank you Sandeep ji for this wonderful invitation and बोल दे पहले, बोल दे। congratulations to the entire team because OTT platform is something which is happening now, and it will be awesome to see your baby growing. Obviously, this is going to be the most demand of the town. So congratulations once again. We've been promoting Northeast, since a decade now. So I would request anybody who would love to, come and shoot in any part of Northeast, you can get in touch with me or Shiraz or Tanji. He's a very good friend of mine from a very, very long time. I think we have worked together, almost a decade now. So anyway, thank you once again for having me. Thank you everyone. Have a lovely, lovely evening ahead. Thank you so much. उनको बोलते हुए सुना तो ऐसा लगा कि यहाँ कितने सारे फेसेस को देख के उनके चेहरे का तनाव बढ़ गया हो, क्योंकि हर चेहरा एक तनाव लिए रहता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ उसके निर्माता पंकज जीता और उनके साथ भी तनाव में होंगे कि अगला कदम क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन यकीन जानिए, आपने एक शब्द जो जोड़ा है वो शब्द है स्वदेशी, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ये स्वदेशी ही आपको कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचाए। भले ही नाम में आपके सैंडस्टोन हो, रेत का पत्थर भी जब लगेगा किसी को जाके, तो मुझे यकीन है कि YouTube तिलमिलाए बगैर नहीं रहेगा। अब तिलमिलाना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने कदम उठाया है, इस देश के नेतृत्व ने कदम उठाया है। और आज मुझे खुशी होती है सब लोगों को देख के कि हर कोई स्वदेशी को लेकर के नेतृत्व के गुणों के साथ में आगे बढ़ रहा है। और जिसने नेतृत्व करना सीख लिया वो दुनिया में छाएगा। हमारा सैंडस्टोन प्रो भी चमकेगा और हम सबका नाम पूरी दुनिया में जगमगाएगा, चमकेगा। मुझे पूरा यकीन है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे कृष्ण कुमार जी ने यहाँ बुलाया, किरण जी ने बुलाया, आप सबने यहाँ बुलाया, आप सबका बहुत बहुत आभार। आपको जब कभी हमारी जरूरत होगी हम हमेशा इसी तरह आपके साथ खड़े होंगे, सिर्फ आप आवाज दीजिए। थैंक यू महेश, बहुत दिन के बाद आपसे मिलना हुआ। सीता जी थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। Sir, I would request you to stay back. Pankaj ji, please kindly felicitate us. सभी बुके वहां जाके फिर वापस यहाँ आ जाते हैं। रिपीट हो गया। हाँ
कहाँ से आप ही मुझे पहले तो आप सभी को दिल से बधाई। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। मेरी माँ कहती है कि मनोज, मेरी मम्मा कहती है कि मनोज उम्र से छोटे हो फिर भी बड़ा बनने का शौक रखते हो, तो अपने से बड़ी उम्र वालों से दोस्ती कर लो, उम्र से नहीं लेकिन अनुभव से बड़े हो जाओगे, क्योंकि जहां अनुभव होता है वहां हार नहीं होती। और मैं नहीं चाहती मेरा मनोज कभी हारे, और मैं भी अपने जो मेरे यंग भाई हैं जितने, उनको मैं यही कहूंगा आप लोग भी इस लाइन को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग भी कभी हारे। तो पहले तो मैं कहूंगा स्वदेशी ऐप, नाम बाद में लूंगा मैं, क्योंकि स्वदेशी बहुत बड़ा नाम है। स्वदेशी, हर विदेशी कहीं ना कहीं पहले स्वदेशी है, जड़ है तब पुली है। खाली पुली पकड़ेंगे तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, जिसने जड़ पकड़ लिया और सक्सेस है तो आप लोग सक्सेस हो। पंकज कमल जी, चित्रा सर, आप अनुभव है कहीं ना कहीं। आपका मैं क्या नाम लूं, आप तो सर भाई है, हमारे गुरुकुल के मुखिया हैं, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे। संदीप जी, दीपक जी, आप सभी को दिल से विशेष है, कहते हैं मुश्किल नहीं है कुछ भी, ये सोच लो अगर मिलती है मंजिल में जिन्हें भरोसा है खुद पर। आप सबको, आप सब पर बहुत भरोसा था, आप लोगों का कदम दिन ब दिन आगे बढ़ता है। खुशियों के रंग लेकर के संग जैसे मृदंगी की ताल पर, लड़ना है जंग आप हैं दबंग, डरिए ना आप किसी हाल पर, जैसे जल चलता का बहता राहों के पत्थर तोड़कर। तो दिल से विशेष है आप लोग खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। इतना प्यारा ऐप है सैंडस्टोन ब्रो, पहला स्वदेशी ऐप है, ओपन ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसकी राजा आप खुद है। मेरी शुरुआत कहीं ना कहीं एक असिस्टेंट से हुई थी, मैं एडी था, मैंने सास भी बहू, मैंने शाहरुख मिर्जा जी के साथ भी काम किया। यहाँ तक इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला था, सृजन शाह, मैं नाम लूं तो बहुत सारे नाम हैं, पर सबके साथ काम किया मैंने। ये बहुत एक लाइन मैंने सीखी थी जब मैं असिस्टेंट था कि स्वर्ग लोक का दरबारी बनने से अच्छा है आप नर्क लोक के राजा बन। तो इतना जरूर कहूंगा कि YouTube का ऑप्शन है ये, और स्वर्ग लोक का दरबारी बनने से अच्छा है आप नर्क लोक के राजा बन के रहे, वो ज्यादा बेटर है। और मुझे इतना पता है कि आप चारों मिलकर, यहाँ तक हमारी बहन है आरती जी, जथा नामे तथा गुणे हैं उनकी, आरती से आप सब जरूर सक्सेस होंगे। तो वह एक दिन ऐसा आएगा कि ये नर्क लोक की स्वर्ग लोक से ज्यादा प्यारा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, दिल से विशेष आगे मैं क्या कहूँ, बस प्रणाम। Faces, I read the energy of people, और जब ऐसी चीजें आती है और परेशान रहते हैं तो सब मेरे पास आते हैं। तो I help people to solve their issues and give them a right direction। जहाँ पे भी issues आती है, हर किसी के लाइफ में issues है, including me। हमें बस वो mindset जो change करना है, बस वही करना है। और वही मैं, being a psychic healer, face reader, tarot card reader, and also by God's grace I have just acted in one movie which is soon to be released on OTT platform, and I need all your blessings, so with me. The name of the movie is RIP Till We Meet Again। It is about the real life story कि एक इंसान की मदर पास हो गई थी, she left for heavenly abode, और उन्हें पता नहीं चला कि क्या हो गया अचानक मेरी माँ को कि अचानक चले गई। So then I help such kind of people with confusion to connect with the soul and get the answers for them, so that the soul is at peace and even they are at peace. So this is my nature of work. I know Sandeep Malani, I think Sandeep, where are you? Sandeep Malani has invited me here, and thank you Mr. Pankaj, and congratulations for this beautiful platform, and I pray that it goes a long way. Sandeep and me will go a long way. When I used to live in Dubai, he used to come and see me there. And this gentleman has, like, even if you don't pick his call at times, he is in constant touch. That's his beauty. So thank you so much, Sandeep, for inviting me on this beautiful platform. And I'm really, really thankful to all of you and for coming over here and being part of this beautiful show. I wish you again all the best, and thank you once again. बुलाया गया हूँ जो कि पंकज कमल जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और चिता अखिलेश सर जी का तो मैं फैन हूँ। जब पढ़ाई टाइम से ही जिगर फिल्म देख के हम लोग को जिगर आया कि हम लोग भी फिल्म इंडस्ट्री में जाए, और कहीं ना कहीं उस तरह का सपना देखना, और आज भोजपुरी का एक आप लोग के आशीर्वाद से मैंने बहुत बड़ी बड़ी बिग फिल्में दी है भोजपुरी की। वांटेड, सरकार राज जैसी फिल्में मैंने बनाई है, 10-12 पिक्चर अब तक बना चुका हूँ। अभी हमारा इस समय रिलीजिंग पे है जनता दरबार,
जो कि हमारी फिल्म के आपके बाजू में बैठे हैं मनोज पांडे जी, एक्शन स्टार कहे जाते हैं जो है भोजपुरी के, लेकिन इनको भी वही है कि चिता अग्निश जैसा कोई साथ में हो तो कुछ अलग करने का। और मैंने भोजपुरी के सारे बड़े स्टारों को लेकर फिल्म बनाया है, जो भोजपुरी में पवन सिंह हो, खेसारी लाल, निरहुआ, सब लोग को लेकर बनाया है। लेकिन अभी जनता दरबार मनोज पांडे जी को लेकर बनाया तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है। और पंकज कमल जी से तो मैंने कई बार कहा कि भाई आपसे जो है चिता सर जी से इतना जमता है, एक बार मिलना चाहता हूँ मैं। आज हमारी वो भी मुराद पूरी होगी। और सर सजाद सर बैठे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोग के बीच में आके। विशेष बात की अभी पंकज कमल जी ने जो ये ऐप OTT प्लेटफॉर्म जो सैंडस्टोन प्रो चालू किए हैं, और मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामना है। और मैं माता रानी से विनती करता हूं कि आपका ये OTT प्लेटफॉर्म भारत में जिस तरह से स्वदेशी नाम है इसका, और सब लोग स्वतंत्र होकर एक अच्छी फिल्म बनाए। अभी चूंकि पंकज भाई बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि लोग सिनेमा बनाते हैं या जो भी छोटा बड़ा प्रोग्राम कोई भी बनाता है, कहीं ना कहीं सबको संतुष्टि नहीं मिलती है। मैंने भी वांटेड जैसी फिल्म बनाई है, मेरे भी मन में भावना थी कि साउथ में, हिंदी में वांटेड बड़ी हिट हुई है, तो भोजपुरी में बना रहा हूं। तो मैंने 60 दिन में मैंने फिल्म जो है कंप्लीट की थी। साउथ का फाइट मास्टर लेके मैंने और साउथ के फाइटर लेके सब बढ़िया से फिल्म बनाया। अब बढ़िया फिल्म बनाने के लिए जहाँ 1 महीने का शेड्यूल होना चाहिए तो 60 दिन लग गया, तो 60 दिन का डबल बजट जाता है। सुनने में तो आया कि करोड़ों का बिजनेस हुआ, क्योंकि 2018 की ब्लॉकबस्टर सुपरहिट भोजपुरी की फिल्म है। वैसी फिल्म अभी इस बीच में कोई भी फिल्म कौन सी हिट नहीं मानी थी। और उसके पावर स्टार पवन सिंह हीरो भी उसके थे। लेकिन हम जैसे प्रोड्यूसर अगर इतना बड़ा रिस्क लेके बड़ा बजट की फिल्म बनाए तो अपना पैसा भी तो आना चाहिए। पैसा ना आना ये हम लोग के लिए बहुत ही दुख की बात होती है। पैसा लोग कमाते हैं, लेकिन उनका अपना तरीका होता है। यूट्यूब पे देखेंगे तो एक सॉन्ग उसका जो है 30-35 करोड़ व्यूज मारा है, एक सॉन्ग। और फिल्म में 8 गाने होते हैं, 7 गाने होते हैं। पूरी फिल्म देखेंगे तो कम से कम 1 करोड़ के आसपास उसका वन साइड पे जो है व्यूज है। तो सर आप लोग को आइडिया लग ही जाता है कितने का कितना आता है। एक 4 मिनट के सॉन्ग में अगर उतना पैसा आता है तो 1 2.5 घंटे की फिल्म में कितना पैसा आता होगा। ऐड है क्या है सब मालूम पड़ता है, लेकिन मिलता नहीं सर। तो मेरी तरफ से यही शुभकामना है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है, आगे भी मैं अभी मनोज पांडे जी को लेकर 3-4 फिल्म बैक टू बैक मार रहा हूँ। बड़ा अच्छा टाइटल है और सब एक्शन फिल्म बनेगी। और मुझे कहीं ना कहीं एक और हिम्मत आया कि अब फिर मैं एक बिग बजट की फिल्म बनाऊंगा। आप लोग का सर सपोर्ट रहा तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे कि मतलब अच्छी फिल्म बनाई जाए और उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का अगर रिकवरी तक हम लोग पहुंचते हैं, जो पैसा कमाते हैं। तो भोजपुरी में भी भले हम भोजपुरी प्रोड्यूसर है, लेकिन यहाँ भी चाहते हैं कि एक अच्छी फिल्म बने। आज भोजपुरी में 30-32 करोड़ की जनता है, हम बहुत पीछे हैं। फिल्में बनाते हैं, चल रही है, लेकिन सम्मान नहीं सर। आज आप लोग अगर उसका ट्रेलर खाली देखिएगा वांटेड का है, सरकार राज का, तो लगेगा कि मैंने मेहनत किया है, फिल्म बनाया। अगर आप लोग को समय मिलेगा जरूर देखिएगा। मैंने हिंदी या साउथ जैसा ही मैंने उसमें कुछ किया था। मतलब तुलना तो नहीं हो सकता, हिंदी अलग है, साउथ अलग है, लेकिन भोजपुरी में भी कुछ अलग करने की कोशिश किया। लेकिन रिकवरी तो है सर, लेकिन मिलता नहीं। और मिलने का तरीका अगर यहाँ से लगता है तो बहुत अच्छा होगा। और आगे भी हम लोग अच्छी फिल्में बनाएंगे। और क्या कहूँ, इतना कहने का मन कह रहा है आप लोग के बीच में, क्योंकि आज ये सैंडस्टोन प्रो जो OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी की बात है। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना भी चिता
सर को, पंकज कमल जी को, संदीप मलानी जी और दीपक वर्मा जी, सब पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, हार्दिक बधाई देता हूं। आप लोग इस पे काम कीजिए और हम लोग आपके साथ में हैं। पंकज जी हमसे कहा करते थे कि इस पे काफी दिन से इनका प्लान चल रहा था। अभी शैला सर ने कहा शूट के टाइम पे जो ये बात किए थे, ये सच्चाई है, क्योंकि हमारे तो कम से कम 15 साल से ज्यादा के ही मित्र होंगे। स्ट्रगल टाइम पे जो है हम लोग काफी दिन एक दूसरे को जानते हैं, साथ में रहे हैं और तब से कुछ ना कुछ नया करने की इनकी जज्बा है। इन्होंने प्रोड्यूस भी किया, लॉस भी उठाया। हमने भी आज 12 पिक्चर में प्रोड्यूस कर चुका हूँ, जिसमें कुछ में ही रिकवरी या कुछ कमाई हुई है, नहीं तो मैंने भी बहुत लॉस खाया, लेकिन हिम्मत नहीं हारता सर। फिल्में तो कंटिन्यू करनी है और चूंकि अब कुछ करना है। हमारे साथ में मनोज पांडे जी भी हैं जो अभी आपके बीच में आएंगे ही, और बहुत खुशी हो रही है सर। आज मैं चिता सर से मिल लिया, सजा सर से मिल लिया, फिल्में देखता था। जिगर मैंने पता नहीं कितनी बार देखा होगा सर, गिनती नहीं है। चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और सब लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक बधाई। सैंडस्टोन प्रो भारत में अपना झंडा गाड़े, बस मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना है। थैंक यू, धन्यवाद। दीपक जी, आपके के लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं। बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं कि आपकी काफ़ी मेहनत और डेडिकेशन के बाद आपका एक स्टेप बहुत सक्सेसफुल कामयाब हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सुनीता जी, आपने मुझे इस स्पेशल ओकेजन पे मुझे एज अ गेस्ट बुलाया। थैंक्स लॉट, थैंक यू। I would request Deepak sir to kindly felicitate him. इसका सारा श्रेय मेरे छोटे भाई पंकज को जाता है और उसकी पूरी टीम को। सैंडस्टोन प्रो स्वदेशी ऐप ये कब से इसकी दिमाग की फैक्ट्री में चल रहा था, एट लास्ट वो बाहर आ गया है और इससे हमारे सारे भारत के देश में जो जितना भी टैलेंट है हमारे देश में, उस सबको ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, यूज़ करने का मौका मिलेगा। बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है ये, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रखी गई है इसमें। कितने व्यूज़, कितने शेयर्स, कितने लाइक्स आए हैं वो सब देख सकते हैं। इससे जो भी रेवेन्यू होगा वो सब में बांटा जाएगा। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा संदेश हर कोने कोने और चप्पे चप्पे तक पहुँचाएं कि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, राइटर्स हो, जो भी कंटेंट है जिनके पास, वो इस पर ज़रूर डालें और अपने घर पे बैठे बैठे वो अपलोड कर सकते हैं और इसका पूरा फ़ायदा और जायका उठाए और साथ में कमाए भी, क्योंकि इस कोरोना काल में हम सब जानते हैं कि हमारी क्या हालत हुई है। कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो इसीलिए ये बड़ा अच्छा इन्होंने ये लाया है सैंडस्टोन प्रो स्वदेशी ऐप, जिसमें आप घर बैठे बैठे कमा सकते हैं और अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। लोग आपका टैलेंट देखेंगे, आपको और काम मिलेगा और इस तरह से कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। सर, YouTube अभी तक लोगों ने सिर्फ YouTube ही देखा है। अभी तक हर किसी को लगता है कि बस बनाओ और YouTube पे डालो, इतना ये होगा तो इनकम होगी। एक छोटा सा वीडियो भी बनाते हैं सर तो हम प्रोड्यूसर्स को पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं बनते। उसमें मेहनत लगती है, पूरी टीम लगती है। पर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जिनके पास रिजल्ट ज़ीरो है। हमें इस कड़ी को ठीक करना था। लोगों को अगर किसी ने 1 लाख लगा करके एक वीडियो बनाया तो उसे 1,10,000, 1,20,000 ऐसा इनकम होना चाहिए। या हो सकता है कि लोगों की पसंद बन जाए तो वो कितना भी कमा ले। पर अब इसमें जो है, इसमें ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। आप इसको अभी तक YouTube पहला ऑप्शन था, एक ऑप्शन था, अब आपके पास एक और ऑप्शन है सैंडस्टोन प्रो। ये स्वदेशी अपना ऑप्शन है सर। ये आपका है, अपने देश का है। हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहे, ये हमारा सोच है। हम चाहते हैं कि लोगों के पास जो भी छोटे बड़े जो भी प्रोड्यूसर्स हैं
वो इसे अपनाएं और एक अच्छा मकाम तक ले जाने में पर्याप्त हों और लोगों को एक नए बिजनेस की ओर लेके जाने की इच्छा के अनुसार हमने इसको पूरी डिज़ाइन की है। यूट्यूब की एक बात और भी है कि ये कॉपीराइट की बात पर, स्ट्राइक की बात, हाँ आपके यहाँ पे नहीं बिल्कुल copyright सर, देखिए कॉपीराइट तो सर हर जगह पे है। अगर आप किसी भी ऐसे जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है या कहीं भी है, कॉपीराइट इम्पॉर्टेंट है सर। किसी ने अगर कोई प्रोडक्ट बना रखा है और अगर आपने उससे कुछ चीज़ें निकाल करके अपना मिक्स करके आपने बना के डाल दिया तो कॉपीराइट बनता है सर। इसके लिए हम लोग बिल्कुल भी इसको डिनाई नहीं करते हैं। कॉपीराइट का इसमें भी है, आप कॉपीराइट का पंगा आपको इसमें भी पड़ेगा। अगर आप कॉपीराइट ओरिजिनल कॉपीज नहीं करते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैन चीज होती है सर्वर। जी सर। अभी पीछे आपने देखा होगा फेसबुक और हाँ बिल्कुल सर्वर। तो कितना स्ट्रॉन्ग है सर्वर, क्योंकि हाँ इतना कंटेंट एक साथ डलता है। एक सब्जी वाला भी यूट्यूब बना के रखा है, हर आदमी के यूट्यूब चैनल है। बिल्कुल सर। प्रेशर इतना हो गया है कि कुछ दिनों में यूट्यूब भी घबरा गया है, उन्होंने मोनेटाइज हटाना बंद करना स्टार्ट कर दिया है। सर्वर सर, सर्वर हमारा अपना है, अनलिमिटेड स्पेस है, आपको सर्वर की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको फास्ट सर्वर मिलेगा, पारदर्शी बिजनेस मिलेगा। आप बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहें। अगर हमने कोई बिजनेस सोचा है, उसके लिए तैयारी की है, तो वो अधूरी तैयारी तो करके नहीं उतरूँगा सर। तो हमारी भी तैयारी है और बहुत अच्छी तैयारी है। आप निश्चिंत होकर के इसमें आप जा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। कोई सवाल पूछना है तो ज़्यादा बेहतर होगा। पंकज जी ने इतना बढ़िया काम किया है कि देश में तो कमल खिला ही था, अब आभासी दुनिया, यूट्यूब की दुनिया जहाँ फैली हुई थी वहाँ पे भी कमल खिला दिया है। और ये स्वदेशी का कमल है, मुझे पूरा यकीन है कि पूरी दुनिया में ये चमकेगा। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। यूट्यूब से बहुत सारे लोग परेशान हैं, जब चाहें तो वो मोनेटाइजेशन बंद कर देते हैं और उनकी मोनोपोली है। एक स्वदेशी OTT प्लेटफॉर्म जो कि सबके लिए ओपन है, उसका आना शुभ संकेत है ऐसे लोगों के लिए जो स्वदेशी पे भरोसा करते हैं, अपने पे भरोसा करते हैं, अपने लोगों पे भरोसा करते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे लिए प्लेटफॉर्म है, हमारे देश के लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है और मुझे यकीन है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा कार्य करेगा और सबको लेकर के चलेगा, विकास में योगदान करेगा। इसलिए योगदान करेगा कि ये हर उस व्यक्ति की चिंता करता है जो भले ही 5,000 लगाए, 10,000 लगाए, 20,000 लगाए, शॉर्ट फिल्म बनाए या एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो बनाए, बिना पैसे के कुछ बनता नहीं है। ये हर किसी की लागत का मुनाफा देने का काम करेगा और पंकज जी और इनकी टीम इस मकसद में पूरी तरह से सफल होंगी, ये मुझे पूरा यकीन है। इसका OTT का नाम देना, इसको OTT तो नहीं कह सकते, एक बुकिंग सिस्टम है, मतलब सारे इसमें जुड़ सकते हैं आप। हाँ, एक आप OTT इसको का तो नाम दिया है मॉल, शॉपिंग मॉल जैसे होता है, आप बिल्कुल इसमें आप अभी तक क्या है सर, आपको स्टॉक वीडियोस या स्टॉक इमेजेस, स्टॉक साउंड इफ़ेक्ट्स, इनके लिए शटर स्टॉक के पास जाना पड़ता है। आपको इन सारी चीज़ों की फैसिलिटी इसमें भी मिलेगी। आप इसमें वेबसाइट पे स्टॉक वीडियोस, स्टॉक इमेजेस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बोला आपको आगे चल के, अभी हमारी चल ही रही है वर्क और भी चल रहा है, इस पर इस्टेब्लिशमेंट और भी हो रही है, जिसमें कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन फील्ड को भी हम लोगों ने इस पर सिक्योर किया है कि आगे चल कर के हम लोग जो PDF ऐड करने वाले हैं, ताकि आप स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इसके लिए, क्योंकि वो अपना स्क्रिप्ट, सिनॉप्सिस और फुल स्क्रिप्ट वो अपलोड कर सकेंगे। अगर किसी प्रोड्यूसर्स को ये लगता है कि ये सिनॉप्सिस मुझे अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट मुझे जम रहा है, तो वो परचेज़ कर सकते हैं उसका स्क्रिप्ट वहाँ से। तो ये क्या ना, ये एक नया इनोवेटिव सब्जेक्ट है जो मैं थोड़ा मेरा चल रहा है, लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक अभी मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, पर आपको संतुष्टि मिलेगी सर। बफरिंग की बात करें तो कितना इसमें बिल्कुल आप चेक किया सर्वर बफरिंग की जो बात है, जैसे यूट्यूब जो है अगर कोई चीज प्ले करते हैं HD फॉर्मेट में, तो उसका क्या सेम रेजोल्यूशन आपका सेम है? आप सर, आपके पास मोबाइल है, sandstone.pro.in जाइए, अभी चेक कीजिए, बीच में एक बार बफरिंग जो स्टार्टिंग लेगा, जैसे हमारा हॉटस्टार चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, हमारा भी चल रहा है सर।
थोड़ा बहुत अभी नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत अगर कुछ 19-20 हो, पर ये अगर होगा भी तो वो बहुत जल्द शॉर्ट आउट हो जाएगा। आपके साथ लोग कौन कौन सी कंपनी जुड़ी है जो आपको है? हमारे साथ सर, बिल्कुल हमारे साथ सर काफ़ी सारी कंपनीज हैं। आईटी की बात करें, आईटी की सर अभी नहीं बता सकता मैं आपको, इसके लिए सही वक्त आने दीजिए, वो भी इंट्रोड्यूस होगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे सर, हमेशा मिलते रहेंगे, है ना। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम इंडस्ट्री में आके अभी 35 to 40 ईयर्स हो गया, बट इधर एक चीज़ देखा है हमें, जो बड़े बड़े हाउसेस है, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस है, वो अपने आप को संभालता है, बट जब ये एक पैशनेट बच्चा बाहर से आता है, उसको कुछ एंटरटेनमेंट में करने का मौका मिलता है और वो कुछ भी करके अपना घर बेच के, ये करके, वो करके कुछ भी एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। बट वो प्रोडक्ट बनाने से, पूरा बनाने के बाद उसको एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए वो बहुत मुश्किल पड़ता है उसको, और इतना मुश्किल पड़ता है कि कभी कभी वो अपने आप को ये फील्ड से मतलब निकलने का कोशिश करता है, बचा नहीं पाता है, और जो जगह से वो आता है उधर ऑलरेडी उसका एक ऑरा होता है कि वो बॉम्बे गया है और ऐसा फील्ड में काम कर रहा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ ऑलरेडी गांव में एक फैला हुआ होता है। उसको बचाने के लिए वो ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, तो अल्टीमेटली वो हार के अपने आप को सरेंडर कर देता है। वो सरेंडर को जो चीज़ ऐसा हो रहा है उसको ठीक करने के लिए जो भी हमारा ये टीम है, इसको एक नया प्लेटफॉर्म सैंडस्टॉर्म प्रो ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं। इसमें सब लोग वर्ल्ड का कौन सा भी कोने में अपना प्रोडक्ट को बना के, एंटरटेनमेंट का प्रोडक्ट को बना के अपलोड कर सकता है, और ये प्योर स्वदेशी प्लेटफॉर्म है, उसका अंदर सेल्फ सेंसर्ड रहता है और हर फैमिली इसको देख सकता है। और उससे जो ये प्रोडक्ट का एक खासियत है, जो भी इसमें इकोनॉमिक आता है वो पूरा ट्रांसपेरेंसी है और हर चीज़ शेयरिंग में होता है 50-50 बोल के। सो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हर इंसान को, हर बच्चे को, हर यंगस्टर को इसको मद्देनजर रखते हुए अपना एक दिल का ख्वाहिश ये प्लेटफॉर्म को तरह से पूरी कर सकते हैं। सर आप क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? अभी तो चीता भैया ने बोला, फिर पंकज ने, सब ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म का क्या, व्हाट इज़ मैं ये कहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म पूरी पारिवारिक है, 6 से लेकर 60 वर्ष के सब लोग देख सकते हैं। वो ऑलमोस्ट लाइक राजश्री फिल्म्स, जैसे राजश्री यश चोपड़ा की कैसी फिल्म्स थे, सो एवरीबडी कैन वॉच दिस फिल्म। धार्मिक फिल्म भी होगी, पारिवारिक फिल्म होगी, एंड जो भी होगी पूरी प्योर एंटरटेनमेंट होगी, फैमिली विथ नो एडल्ट रेटेड, नो सेक्स रेटेड, नो एडल्ट फिल्म्स ओनली, यूनिवर्सल फिल्म होगी एंड एवरीबडी विल एंजॉय इट। तो आई थिंक सो इसमें द जनरेशन नाउ, जैसे कि आप जानते हैं क्या हुआ है, तो जनरेशन नाउ शुड सर्टेनली वॉच दिस एंड इंडियन कल्चर को ज़रूर आगे बढ़ेगा। मनोज सर क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे जैसे मेड इन जापान है, मेड इन चाइना है, ऐसे ये मेड इन इंडिया है, तो ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। स्वदेशी है, स्वदेशी मतलब ज़मीन, जड़। मम्मी कहती थी कि बेटा जड़ जो ज़मीन पर चलता है उसको गिरने का डर नहीं होता, तो फिलहाल सैंडस्टोर्म प्रो को गिरने का डर नहीं है, ये सक्सेस की ओर ही है और निरंतर बढ़ता ही जाएगा। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी पंकज कमल जी की कि उन्होंने कहा कि इस ऐप में एक सेंसर है, सेंसर बोर्ड है अपने आप में, तो जिसको कहते हैं छन्नी कह लें कि छान के ही आएगा, तो कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ही इस पर अपलोड होंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि हमको सेंसर ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऐप में ही सेंसर है, तो ये बहुत बड़ा कदम है और दिल से विशेष है कि हमको अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों के पास हाथ फैलाना पड़ता था। ठीक है, जब हम बाहर से कोई चीज़ लाते हैं तो काफ़ी कुछ उसमें टैक्स वैक्स दुनिया भर का लगता है, वो काफ़ी महंगा भी हो जाता है और वो अपने हिसाब से हमें कहीं ना कहीं मूव करता है, हमको अपने हिसाब से मूव करता है। बट ये तो हमारा घर का है,
ठीक है। हाँ, तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है स्वदेशी है। अपने घर का खाना सबको बहुत अच्छा लगता है। हम कहते हैं ना बाहर नहीं खाएंगे, घर में खाएंगे, घर का खाना बहुत प्यारा है। तो ये हमारा घर का खाना है और अब हम खुल के कह सकते हैं कि जो हमारा ऐप है वो कहीं ना कहीं स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है। तो चीता भाई आपके नजर आएंगे? हाँ, आपके नजर आएंगे? जी 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 ज़रूर। मेरा तो काम ही है, मैं एक्टर हूँ, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के मुझे अपलोड होना ही है, ठीक है। और खुशी की बात यह है कि यहाँ A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड सब कुछ हो गया है। जब सेंसर बोर्ड है अपने आप में, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और हमारे मोदी जी ने, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक अभियान चलाया है, स्वच्छता अभियान। तो आप सब ने उसको फॉलो किया है, ये सेंसर बोर्ड लगाकर। ये भी स्वच्छता अभियान ही है जो इस ऐप ने जारी किया है। नेशनल पैनल के हमारे डॉक्टर जगदीश पारिक जी और कन्हैया लाल प्लीज़ बयान करें। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जगदीश पारिक और हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन जो 29 राज्यों में और 27 देशों में काम कर रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मदद और व्यापार के क्षेत्रों में हम लोगों को सोशल एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। इस सैंडस्टोन प्लेटफॉर्म के साथ मिलके जो हमारे पूरे देश में करोड़ों वॉलंटियर्स हैं, वो इस पूरे प्रकल्प को आगे बढ़ाएंगे। मेरी सबसे पहले तो कमल साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इन्होंने युवाओं के लिए जो प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी, ओपन प्लेटफॉर्म मतलब नो रेस्ट्रिक्शन, वो लेके आए हैं। तो हमारे सारे वॉलंटियर पूरे देश में इसको आगे बढ़ाएंगे और ये प्लेटफॉर्म बहुत सफल होगा, खूब सफल होगा। हेल्प इंडिया पूरे इस प्रकल्प में आपके साथ रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय माँ भारती। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और ये बधाई केवल सर के लिए नहीं, मैं चाहूँगा पूरे इंडिया को एक बधाई है, क्योंकि भारत का पहला ओपन OTT प्लेटफॉर्म जो हमने आज लॉन्च किया है पंकज सर के माध्यम से। और अब तक केवल हम जैसे बाहर के जो वेस्टर्न साइड से हमारे पास जो एप्लीकेशन थी, उनके पीछे हमको उनका मोहताज रहना होता था। आज जो है हम मैं बहुत अंदर से बहुत खुश हो रहा हूँ ये सोचकर कि मेक इन इंडिया को लेकर, आत्मनिर्भर भारत को लेकर हमने हमारी खुद की एक एप्लीकेशन ऐसी लॉन्च की जिसके साथ हम लोग काफ़ी एक बड़ा फ्यूचर देख सकते हैं। और जैसा हेल्प इंडिया की जो बात है, आज हम लगभग 10 लाख लोगों के साथ बाज़ार में हैं, काम कर रहे हैं। और भारत विश्वगुरु का जो हमारा लक्ष्य है हेल्प इंडिया का, उसमें मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो सकता है। और भारत विश्वगुरु को लेकर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर हेल्प इंडिया कार्यरत है। और उसमें एक जो है नेक्स्ट स्टेप सैंडस्टोन, जो हमारी जो पंकज सर की जो कंपनी है, उन्होंने उसमें एक काफ़ी अच्छा एक माइलस्टोन जो है ऐड कर दिया। और हमारा पूरा जो परिवार है, हम साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। इसी के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।